अगर आप पाकिस्तानी हैं और गूगल पर PKR to INR टाइप करते हैं तो जो नतीजा सामने आता है वो दिल चीर देता है। इंडिया की करेंसी पाकिस्तान के मुकाबले 3 गुना से भी ज्यादा मजबूत हो चुकी है और भारत की मजबूती का ये सफर जारी है। तो ऐसे में एक सवाल जहन में आता है कि क्या पाकिस्तान की मईशत इंडिया जैसी मजबूत हो सकती है? लेकिन इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि पाकिस्तान की मईशत आखिर इतनी नीचे कैसे गई। व्यूअर्स, अगस्त का महीना है और अगस्त सन 1947 में ही पाकिस्तान और इंडिया एक साथ आजाद हुए थे, इसीलिए दोनों मुल्कों में एक दूसरे के साथ कंपैरिजन भी बहुत ज्यादा होता है। आजादी के बाद के कुछ सालों तक मुआशी एतबार से पाकिस्तान और भारत तकरीबन बराबर थे, बल्कि शुरू के सालों में पाकिस्तान की मईशत इंडिया के निस्बत ज्यादा तेजी से तरक्की कर रही थी। आप ये जानकर हैरान होंगे कि उस वक्त में एक टॉपिक पर बड़ी डिबेट होती थी कि आने वाले वक्तों में कराची ज्यादा तरक्की करेगा या न्यूयॉर्क, यानी दिल्ली मुंबई का कराची से कोई मुकाबला ही नहीं था। लेकिन आज हालात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इंडिया चांद पर पहुंच रहा है और पाकिस्तान में अभी भी चांद देखने के मसले खत्म नहीं होते। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन चुका है और पाकिस्तान, मत पूछिए, शर्मिंदगी होगी। इंडिया का पासपोर्ट दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और पाकिस्तानी पासपोर्ट सिर्फ अफगानिस्तान, इराक और शाम के पासपोर्ट से बेहतर है। इस सब की बुनियादी वजह है मुआशी तरक्की। IMF से शुरू करते हैं। इंडिया आखिरी मर्तबा 1991 में IMF प्रोग्राम में गया। वो एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट था जो 1993 में मुकम्मल हो गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अभी हाल ही में IMF के साथ $3 अरब का स्टैंड बाय एग्रीमेंट किया है। इंडिया की तरक्की उस वक्त शुरू हुई जब वो IMF प्रोग्राम से निकला। आज 30 साल बाद इंडिया पाकिस्तान से इतना आगे निकल चुका है कि अगर इसी लम्हे पाकिस्तान इंडिया की रफ्तार से तरक्की शुरू कर दे तो इंडिया के बराबर आने के लिए पाकिस्तान को कम से कम 40 साल लग सकते हैं, ऐसा मानना है मुआशी तज्जियाकारों का। फिर पाकिस्तान और इंडिया की मईशत में बड़े फर्क की वजह है आमदन और खर्च का फर्क। पाकिस्तान की आमदन 98 और खर्चा रुपया है। इंडिया के मिनिस्टर्स और ब्यूरोक्रेट मामूली तो नहीं, लेकिन इतनी लग्जरी गाड़ियों में नहीं घूमते। लेकिन पाकिस्तान में एक डिप्टी कमिश्नर जिसका स्केल 18वां होता है, वो आपको 2-2.5 करोड़ की गाड़ी में घूमता नजर आएगा। अभी पाकिस्तान शदीद मुआशी मुश्किल में है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के लिए अरबों रुपए की नई गाड़ियां मंगवा ली गयी। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि पाकिस्तान में अशराफिया को दी जाने वाली सब्सिडी तकरीबन $17 अरब है और ये मुल्क के ज़र मुबादला ज़खायर से कहीं ज्यादा है। व्यूअर्स, इंडियन रुपए का सफर इंटरनेशनल करेंसी बनने की तरफ जारी है। इंडिया का मुत्तहिदा अरब अमारात से इंडियन रुपए में ही तजारत करने का मुआहदा है। कतर और दुबई में भी डॉलर्स की बजाय इंडियन करेंसी में खरीदो फरोख्त हो सकती है, लेकिन पाकिस्तानी करेंसी को अफगानिस्तान में भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि असल मसला कहाँ है? मुआशी पॉलिसी में तसलसल वो फैक्टर है जिसने इंडिया को पाकिस्तान से बहुत आगे पहुँचा दिया। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ही इतना है कि मुआशी पॉलिसी में तसलसल कैसे आए? तो क्या पाकिस्तान कभी भी इंडिया के बराबर नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता है। पाकिस्तान को इंडिया के बराबर आने के लिए अपने फॉरेन रिजर्व्स को तकरीबन 95 अरब डॉलर तक ले जाना होगा। मौजूदा हालात में ये मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। पाकिस्तान में बहुत से सेक्टर्स तेजी से तरक्की कर रहे हैं, जिनमें IT सेक्टर सबसे तेज है। 2019 से 2022 तक पाकिस्तान के IT सेक्टर में 177% ग्रोथ हुई। अगर हुकूमत इस पर तवज्जो दे, जो कि दे भी रही है, तो पाकिस्तान IT सेक्टर में मजीद तरक्की कर सकता है और वो दिन दूर नहीं होगा जब पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले खड़ा होगा, बॉर्डर पर नहीं, ग्लोबल लेवल पर। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट्स में दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए।